नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग सर्वेक्षण मूल्यांकन SHVR 2627 में आपको सभी विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप कैसे डाउनलोड होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके बाद आपको साइन इन करना है तो साइन इन कैसे करना है यानी कि लॉगिन कैसे करना है, और जो आपको विद्यालय की प्रोफाइल अपडेट करना है यानी कि फिल करना है, कैसे फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। साथ ही आपको जो सर्वे करना है, कितनी श्रेणियों में करना है, कैसे करना है, फ़ोटो अपलोड करना है, कब होंगे, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। अब देखिए साथियों, ये कार्य आप दो तरीके से कर सकते हैं, यानी कि SHVR पोर्टल से भी कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। दोनों में सेम प्रक्रिया है। मैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन यानी कि ऐप के माध्यम से बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और इसमें आपको SHVR ऐप 2026-27 करके सर्च करना है तो आपको SHVR NCERT के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। देखिए, तो इसको सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए कि अब देखिए, जैसे आपने इसको इंस्टॉल किया तो आपको यहाँ पर देखिए ओपन का ऑप्शन नज़र आता है। इसी ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आपने ओपन किया तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग है यानी कि SHVR ऐप है, इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। देखिए, जो भी आपकी लैंग्वेज रखना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश पर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 26-27 में आपका स्वागत है। नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, जो 6 कैटेगरी है सर्वे की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है आदेश में। देखिए, इसमें देखेंगे तो आपको वाटर मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, हैंड वॉशिंग विद सोप मिलेगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। देखिए, व्यूअर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है और मिशन लाइफ एक्टिविटीज़ है। यानी कि 6 एक्टिविटीज़ है, 6 विषय हैं। इस पर ही आपको ये सारा कार्य करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए, जो ऐप है इसमें यूजर जो रोल्स हैं वो स्कूल्स का है और एक ऑथोराइज एवुलेटर्स का है। तो आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर असेसमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस भी बता रखी है कि क्या होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए, यूर जर्नी टू नेशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट टू नेशनल लेवल, आपको इसको भी नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको जो कार्य करना है वो करना है। देखिए, जो रोल है उसमें करना है, यानी कि स्कूल यूजर है तो इस पर क्लिक करेंगे और ऑथोराइज्ड रेगुलेटर है तो वो इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपके हम यहाँ पर बात कर रहे थे स्कूल यूजर की, तो स्कूल यूजर पर क्लिक करेंगे और देखिए आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। देखिए, इस प्रकार अलाउ कर देंगे, यानी कि जो भी लोकेशन वगैरह की डिटेल्स आपसे मांगता है तो आप अलाउ कर देंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पर साइन इन के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप यूडाइस कोड और पासवर्ड फिल करके, कैप्चा फिल करके साइन इन करेंगे। देखिए, वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर साइन इन के लिए यूडाइस कोड और पासवर्ड और कैप्चा फिल कर दिए। अब आप देखिए, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे बोलेगा, देखिए यहाँ पर इंटर यूडाइस कोड इज नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि आपके यहाँ पर जो यूडाइस कोड आपने डाले हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कि आपको साइन इन करने से पहले साइन अप करना होगा, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो देखिए, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है। देखिए, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो नोट रजिस्टर येट में साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है। इसी साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे ही आपने साइन अप किया और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो 5 स्टेप में इसको साइन अप करना है, यानी कि आपको यहाँ पर 5 स्टेप जो है कंप्लीट करनी है। जैसे कि देखेंगे, सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का जो भी यूडाइस कोड है, जो भी आपकी यूडाइस रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यूडाइस कोड आपको मिले हुए हैं, वो कोड फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर, जो भी आपके यूडाइस पर रजिस्टर्ड हैं, संस्था प्रधान के हो सकते हैं या प्रभारी के हो सकते हैं, तो वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे दे तो अच्छा रहेगा। तो आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आपने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिए, अब OTP जो आपके मोबाइल नंबर पर चली गई है, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। देखिए, तीसरे स्टेप में आ चुके हैं तो यहाँ पर OTP आप फिल करेंगे और देखिए कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है।
अब देखिए जैसे आपने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो अब आपके सामने चौथी स्टेप होगी जिसमें आपकी स्कूल की जो डिटेल है वो कंफर्म आपको करनी है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल बता देगा आपके विद्यालय की, नीचे भी आपको पूरी डिटेल्स बता देगा। आपको इसको चेक करना है, अगर इसमें कोई भी कमी वगैरह है तो ये आपको यूडाइस पर सही करनी होती है। यूडाइस से ही ये डाटा लिया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूडाइस से ही नंबरों से इसको आपको जो है वेरीफाई करना है, यानी कि साइन अप करना है। तो यूडाइस ये डाटा लिया गया है, इसको चेक कर लेंगे। और नीचे आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन नज़र आता है। कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है तो पहले यूडाइस पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको आएंगे तो यहाँ पर ये डिटेल्स मिलेगी और वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए प्लीज फिल द फॉलोइंग डिटेल्स टू प्रोसीड। यहाँ पर देखिए आपके स्कूल की लोकेशन बॉर्डर विलेज में है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए डेजिग्नेशन ऑफ रेस्पोंडेंट जो भी हैं, यानी कि जो भी विद्यालय का रेस्पोंडेबल है, यानी कि प्रिंसिपल, संस्था प्रधान, प्रभारी वगैरह, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यूजेज ऑफ स्कूल प्रेमिसेज, यानी कि जो यहाँ पर स्कूल की प्रेमिसेज यानी कि सिंगल शिफ्ट में चलती हैं या डबल शिफ्ट में चलती हैं या मल्टीपल बिल्डिंग्स में चलती है, तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर उसको जो है फिल कर देंगे। इसके बाद टिक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। देखिए इस प्रकार आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल है, टीचर हैं और सिंगल स्कूल सिंगल शिफ्ट है तो इस प्रकार कर लेंगे, या डबल स्कूल डबल शिफ्ट है तो इस प्रकार कर लेंगे। और मान लीजिए सिंगल स्कूल डबल शिफ्ट है तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपका बनता है वो सेलेक्ट करेंगे, टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो है 80% कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट चरण आपका जो है 5वां, इसमें आपको क्रिएट पासवर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाने होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड बना लेने हैं, कंफर्म पासवर्ड भी कर देना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम पासवर्ड में 8 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें अपर केस से लेटर होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए और 1 स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। और ऐसे पासवर्ड आपको बनाने हैं जो गेसेबल ना हो, यानी कि कोई भी आसानी से उसको गेस नहीं कर पाए। जैसे कि आपका नाम है, DOB स्कूल नेम है, से सिंपल पासवर्ड आपको नहीं रखना है। पासवर्ड हैं जो थोड़े स्ट्रॉन्ग आपको बनाने हैं। अब पासवर्ड बनाकर आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पासवर्ड फिल कर दिए हैं। अब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार का मैसेज आपको मिलेगा, साइन अप कंप्लीट, योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड फॉर योर SHVR अकाउंट, यू कैन यूज दिस पासवर्ड टू लॉग इन नेक्स्ट टाइम। यानी कि जब भी अब आप यहाँ पर SHVR को लॉगिन करेंगे तो ये ID पासवर्ड डालेंगे और आसानी से आप लॉगिन कर पाएंगे। यानी कि जो पासवर्ड आपने बनाए वो पासवर्ड और जो आपने यहाँ पर यूडाइस में आपकी ID लगेगी उसको देखिए, वो भी मैं करके बता देता हूँ आपको। तो देखिए मैं SHVR जो है ऐप है उसमें आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए आपका स्कूल यूजर है, यानी कि स्कूल उपयोग करता है, तो इस पर क्लिक करेंगे, जारी रखे पर क्लिक करेंगे और देखिए आपको जो लॉगिन करना है, यानी कि आपने साइन अप कर लिया है। अब देखिए आपको लॉगिन करना है तो देखिए यहाँ पर यूडाइस कोड पासवर्ड आपको फिल करना है। तो यहाँ पर पासवर्ड ID फिल करेंगे और कैप्चा फिल करके साइन इन करना है। देखिए अब देखिए मैंने यहाँ पर ID और पासवर्ड फिल कर दिए। ID में आपकी यूडाइस कोड ही आएंगे और पासवर्ड जो अभी आपने बनाए वो आ जाएंगे। कैप्चा फिल कर देंगे, साइन इन का ऑप्शन आपको नजर आता है। अगर आपको OTP से साइन अप करना है तो ये वाला ऑप्शन दे रखा है। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हमने साइन अप किया था। अब देखिए साइन इन पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और आपका SHVR यहाँ पर ओपन हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर इसमें आपको सर्वे करना है। तो देखिए यहाँ पर अभी ये सारे ऑप्शन लॉक हैं। देखिए ये आपको लॉक मिलेंगे, जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन, रख रखाव, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण, मिशन लाइव गतिविधियाँ। देखिए इस प्रकार सब आपको यहाँ पर जो है लॉक मिलेगा। फोटो अपलोड करना है तो यहाँ से होंगे। फोटो अपलोड कैसे करना है, सर्वे कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर सर्वेक्षण श्रेणियों में जाएंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा पहले अपनी प्रोफाइल पूरी करें। यानी कि अभी हमने यहाँ पर विद्यालय की जो स्कूल प्रोफाइल है वो पूरी नहीं किए हैं। जब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ पर ये ऑप्शन बंद ही रहेंगे। मान लीजिए आपके हिंदी लैंग्वेज में समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 लाइन पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर भाषा बदले पर आप क्लिक करेंगे और मान लीजिए आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो आपकी चेंज हो जाएगी, यानी कि इंग्लिश में आप कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो हिंदी में ही करना है तो दोनों लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको बेटर लगे, जिसमें भी आपको ईजी पड़े उस लैंग्वेज में आप उसको कर लेंगे। देखिए मुझे यहाँ पर हिंदी में ही करना है, उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया था। इसके बाद देखिए आपको अपनी प्रोफाइल पूरी करनी है तो ऊपर ही आपको ऑप्शन मिलता है स्कूल प्रोफाइल पूर्णता, कृपया सर्वेक्षण अनलॉक करने के लिए प्रोफाइल पूरी करें, यानी कि पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अब देखिए यहाँ पर अभी पूरी करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और देखिए यहाँ पर आपको 3 स्टेप मिलती है। यहाँ पर ये तीनों स्टेप हैं, ये आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आपके जो सर्वे हैं या फोटो अपलोड करना है वो अनलॉक हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक जानकारी है, तो देखिए सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रोफाइल पूरा करना आवश्यक है। इसमें देखिए विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि विशेष आवश्यकता मतलब CWSN बच्चे। इसके बाद देखिए शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या, यानी कि आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं उनकी संख्या पुरुषों की और महिलाओं की यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद देखिए विद्यालय में कुल जल स्रोतों यानी कि वाटर पॉइंट्स की संख्या, यानी कि वाटर पॉइंट कितने हैं उनकी संख्या आप दर्ज करेंगे। इसके बाद देखिए विद्यालय में शौचालयों की कुल संख्या, यानी कि आपके विद्यालय में शौचालय कितने लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। इसी प्रकार देखिए विद्यालय में मूत्रालयों यानी कि यूरिनल्स की संख्या कितनी है, लड़कों के लिए यूरिनल कितने हैं, लड़कियों के लिए यूरिनल्स कितने हैं। इसके बाद देखिए क्या विद्यालय में पेयजल स्थल के पास, ध्यान दें, क्या विद्यालय में पेयजल स्थल के पास अपशिष्ट जल यानी कि ग्रे वाटर के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है। निम्न में से एक सर्वोत्तम विकल्प का आपको चयन करना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें बताएगा कि कोई सुरक्षित निष्पादन व्यवस्था नहीं है, प्रणाली क्रियाशील नहीं है, खुली नाली में ही पानी बहता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि क्रियाशील सोखता गड्ढे में निष्पादन होता है, यानी कि जो पानी आपका बहता है पेयजल का वो पानी कहाँ जाता है, यानी कि सोखते हुए गड्ढे में जाता है या ऐसे ही खुली नाली में बहता है या रसोई बगीचा किचन गार्डन में उपयोग हो रहा है या सुरक्षित निष्पादन है तो किसी नाली चैनल से जुड़ा हुआ है या पुनः उपयोग के लिए उपचारित किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जो भी आपका ऑप्शन बनता है आपके विद्यालय की स्थिति के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन आप ले लेंगे। जैसे कि हमारी क्रियाशील सोखता गड्ढा है उसमें ये पानी जाता है तो ये वाला ऑप्शन हमने ले लिया है। इसके बाद देखिए क्या विद्यालय में हाथ धोने के स्थानों के पास, ध्यान दें, हाथ धोने के स्थानों के पास अपशिष्ट जल ग्रे वाटर के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है। निम्न में से एक सर्वोत्तम विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए इसमें भी आपको उसी प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं जो अभी आपको ऊपर मिले थे पेयजल स्थल के पास वाले, और यहाँ पर देखिए जो हाथ धोने की जगह है वहाँ पर भी इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो जो भी दोनों मान लीजिए दोनों पास पास ही हैं वहीं से आपका सेटअप होता है तो दोनों में एक ही ऑप्शन बनता है तो वो ले लेंगे, अलग अलग बनता है तो अलग अलग भी आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए सारी डिटेल आप पूरी कर लेंगे, उसके बाद सहज और आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना है। एक बार मैं पूरी डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली है। अब इसके बाद आपको सहज और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरे में आप देखेंगे सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रोफाइल पूरा करना आवश्यक है। इसमें देखिए क्या विद्यालय को SVP 2016-17, 17-18, 21-22 और 25-26 में समग्र विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मान्यता यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त हुई है। यानी कि जब जब ये सर्वे करवाया गया था तब आपको समग्र विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मान्यता यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त हुई है। अगर आपको मेरिट प्राप्त हुई है तो आपको हाँ करना है, नहीं हुई है तो आपको नहीं करना है। देखिए अगर आप हाँ करते हैं तो देखिए यदि हाँ तो कृपया मान्यता का स्तर कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट निर्दिष्ट करें। देखिए किस में मिला था आपको, जैसे कि 16-17 में, 17-18 में या 21-22 में या 25-26 में, जिसमें भी मिला उस पर टिक करना है। देखिए इस प्रकार देखिए अब मान लीजिए आप यहाँ पर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी में भी किया, जैसे कि मान लीजिए आपको 25-26 में मिला तो देखिए जिला स्तर पे मिला है या राज्य स्तर पे मिला है, ये देखिए या राष्ट्रीय स्तर पे मिला है, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और मान लीजिए आपको नहीं मिला है तो आप नहीं पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी आपकी स्थिति बनती है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें नहीं मिला है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे और सहज और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रोफाइल पूरा करना आवश्यक है। तो देखिए क्या विद्यालय ने स्वच्छता एक्शन प्लान SAP विकसित और लागू किया है, यानी कि आपने अपने विद्यालय के लिए स्वच्छता एक्शन प्लान बनाया होगा, उसको लागू भी किया होगा, तो आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। नहीं बनाया है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विद्यालय के लिए स्वच्छता एक्शन प्लान सभी विद्यालयों को बनाना है, उसको लागू भी करना है। तो आपको नहीं किया है तो उसको करके आप हाँ कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या विद्यालयों को स्कूलों में जल स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP की आवश्यकता की जानकारी है। अगर है तो आप हाँ पर क्लिक कर देंगे और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी आपको लगता है वो कर देंगे। देखिए आवश्यकता की जानकारी तो आप हाँ कर देंगे। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर जल स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जो SOP है वो मिल जाती है तो बढ़िया रहेगा। तो आप वहाँ पर कर देंगे और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको सबमिट करे पर क्लिक कर देना है।
तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर सबमिट किया तो यहाँ पर बताएगा पंजीकरण सफल। आपने SHVR में सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। अब आप सर्वेक्षण पर आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आपने यहाँ पर पंजीकरण कर लिया है, यानी कि आपने विद्यालय की प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपको सर्वे करने से पहले विद्यालय प्रोफाइल कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप सर्वे कर पाएंगे, फोटो अपलोड कर पाएंगे। तो देखिए आपके यहाँ पर जो विद्यालय प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। देखिए विद्यालय प्रोफाइल आप दोबारा से चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, आपकी जो भी विद्यालय प्रोफाइल है देखिए। और आप इसको एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो संपादित करें पर क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि आपको लगता है कि मुझे एडिट करना है तो एडिट भी आप कर सकते हैं। देखिए संपादित करे वाला ऑप्शन आपको नजर आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी चेंजेज वगैरह करना है वो अभी कर सकते हैं। अब देखिए आपकी यहाँ पर विद्यालय प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको सर्वे करना है। तो देखिए पहले सर्वे लॉक था, अभी सर्वे भी अनलॉक हो चुका है। सारे सर्वे आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद फोटो अपलोड करना है। सर्वे कैसे करना है, फोटो अपलोड कैसे करना है, इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय प्रोफाइल और साइन अप में ही आपको काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो चुकी है, तो वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ये थी साथियों यहाँ पर आपको SHVR जो ऐप है, यानी कि स्वच्छता रेटिंग ऐप है, इसमें आपको किस प्रकार जो है पूरी प्रोसेस अपनानी है, साइन इन करना है, साइन अप करना है, साथ ही आपको विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।